हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार, जय जोहार। मैं भूजल सिन्हा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिन्हा सर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आपकी पढ़ाई को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए मैं आज लेके आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए आवर्त सारणी के ऐसे ऐसे धमाकेदार ट्रिक्स जिसको देखने के बाद आप जरूर ये कहेंगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये है अपने पास में पूरा का पूरा आवर्त सारणी। तो आज की वीडियो का एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि आज की वीडियो में होने क्या क्या वाला है। सबसे पहले अपन समझेंगे आवर्त सारणी अपन बोलते किसको हैं, आवर्त सारणी की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद अपन आवर्त सारणी का वर्गीकरण देखेंगे, इसको कितने ब्लॉक में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एस ब्लॉक। उसके बाद अपन आ जाएंगे कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। उसके बाद अपन आ जाएंगे डी ब्लॉक में, फिर लास्ट अपन आ जाएंगे एफ ब्लॉक में। और इन सारे ब्लॉक के जितने भी अपन तत्व हैं उन सब तत्व के नाम अपन मजेदार धांसू ट्रिक से अपन याद करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बने रहिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि आवर्त सारणी की अपने पास में परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा क्या होती है ये समझते हैं। देखिए एक आवर्त सारणी लगाते हैं अपन, ये देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनके अपने पास में परमाणु क्रमांक होते हैं। आवर्त सारणी में अपने पास में बहुत सारे तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 118 तक के तत्व हैं। तो विभिन्न प्रकार के तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कैसे, किसी का परमाणु क्रमांक 1 है, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 118 तक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इससे जो अपने पास में सारणी प्राप्त हुआ उसको अपन क्या बोल देंगे, आवर्त सारणी। उसको अपन बोल देंगे आवर्त सारणी। अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो परिभाषा इसकी कैसे लिखेंगे, विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसे आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, ये अपने पास में परिभाषा कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आप सभी को परिभाषा समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब इस टॉपिक के सेकंड फेज में आते हैं। तो सेकंड फेज में अपन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की अपने पास में क्या क्या विशेषताएं हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व मौजूद हैं, 118 तत्व अपने पास में मौजूद हैं। उसमें से अपने पास में प्राकृतिक रूप से भी है कुछ तत्व, और कुछ तत्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में भी बनाया गया है। तो वैज्ञानिकों द्वारा कितना तत्व बनाया गया है और प्रकृति में पहले से कितना मौजूद था ये समझते हैं। तो देखिए जो प्रकृति में पहले से मौजूद था वो अपने पास में टोटल 94 तत्व जो है प्रकृति में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। 1 से लेकर के 94 तक के तत्व जो है प्रकृति में पहले से विद्यमान थे, और 95 से लेकर के 118 तक के तत्व मतलब शेष 24 तत्व प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा बनाया गया है। इसके बाद अपन सेकंड विशेषता में आते हैं। तो क्या बोलेंगे, आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त एवं 18 समूह मौजूद हैं। 7 आवर्त एवं 18 समूह मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है, अपने पास में 7 जो है वो अपने पास में क्षैतिज पंक्तियां, मतलब जो सीधी सीधी लाइन है, सीधी सीधी लाइन को अपन बोलते हैं आवर्त। और अपने पास में समूह का अर्थ हो जाएगा जो ऊर्ध्वाधर, मतलब सीधी ऐसे खड़ी खड़ी जो लाइन हो जाएगी अपने पास में ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उसको अपन बोल देंगे समूह। क्या बोले, आवर्त का अर्थ होता है अपने पास में क्षैतिज पंक्तियां, और समूह का अर्थ होता है अपने पास में ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। इसके बाद अपन थर्ड विशेषता में आ जाते हैं। तो आवर्त सारणी में बाईं ओर धातुएं, दाईं ओर अधातुएं एवं बीच में उपधातुएं स्थित है। इसका मतलब क्या है, आवर्त सारणी में अपने पास में 3 पार्ट हैं। एक अपने पास में बायां पक्ष है, दूसरा अपने पास में दायां पक्ष है, और तीसरा अपने पास में बीच वाला है। तो अपन बाएं साइड को बोलते हैं धातुएं, फिर जो दाएं साइड आ जाता है उसको अपन बोलते हैं अधातुएं, और जो बीच में है उन दोनों को अपन बोलेंगे उपधातुएं। ठीक, अब यहाँ पर बात आ जाता है धातु किसको बोलते हैं भैया, धातु किसको बोलते हैं और उपधातु किसको बोलते हैं।
तो इसको अपन समझते हैं। जो धातु बोलते हैं वो क्या होता है देखते हैं। ठीक, धातु अपन उसको बोलेंगे, देखिए जो भी अपने पास में तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा, मतलब बुरे लोगों की संगत को छोड़ देगा, तो वो एक पॉजिटिव इंसान बन जाएगा। मतलब जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बना लेता है तो उसको अपन धातु कहते हैं। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाएगा तो उसको अपन धातु बोलेंगे। और यदि तत्व इलेक्ट्रॉन को जो है वो ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये नेगेटिव मतलब ऋण आयन बना लेगा, तो इसको अपन अधातु कहेंगे। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो ऋण आयन बना लेगा, तो उसको अपन अधातु बोलेंगे। अब उपधातु क्या होता है? उपधातु जो होता है वो दोनों के बीच का मामला होता है। इधर धातु होता है, इधर अधातु होता है, और बीच में उपधातु होता है। तो ये दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है और अपने से दूर भी भेज सकता है। ठीक, ये उपधातु होता है। तो देखिए हमने जो जो बोला वो थ्योरी में कैसे लिखेंगे। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपने पास में क्या हो जाएगा, लोहा और तांबा, ये अपने पास में धातु के उदाहरण हो जाएंगे। वैसे ही अधातु का परिभाषा क्या हो जाएगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके बाद उपधातु वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण के अपने पास में हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो चलिए अब अपना अगला टॉपिक हो जाएगा आवर्त सारणी का वर्गीकरण। तो आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? कुल अपने पास में 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक में। कौन कौन से? एक एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। तो टोटल 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता होगा कि इस विभाजन का जो है मकसद क्या था, क्या आवश्यकता पड़े कि हम लोग को आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्तियों के गुण, उनके विचार, उनका रंग रूप भिन्न भिन्न होता है, ठीक इसी प्रकार विभिन्न तत्वों के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसे सरलता से समझने के लिए ही इसे 4 ब्लॉक में बांटा गया है। मतलब कि अपने पास में अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनका रंग रूप, उनका पहनावा, उनका जो विचार है वो सबके अलग अलग होते हैं। ठीक इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के अपने पास में तत्व होते हैं, उनके भी गुण और उनके भी जो संरचना है वो अलग अलग होती है। इसीलिए इसको समझने के लिए और तार्किक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको जो है आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक, अब आपके मन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ डाउट रहे। तो अब एक एक करके सभी ब्लॉक, चारों ब्लॉक को एक एक करके समझ लेते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या तत्व हैं उन सारे तत्वों को अपन मजेदार ट्रिक से याद करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला ब्लॉक जो आ जाता है वो अपने पास में एस ब्लॉक के तत्व। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो NS122, NS122 इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक, इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। मतलब कि उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वो एस कक्षक में प्रवेश करना हो तो उसे अपन एस ब्लॉक के तत्व कह देंगे। ठीक, अब एस ब्लॉक के तत्वों को 2 समूह में बांटा गया है। एक अपने पास में ग्रुप 1 जिसको अपन क्षार धातुएं कहते हैं, और एक है अपने पास में ग्रुप 2 जिसको अपन बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो अपन सबसे पहले ग्रुप 1 समझते हैं। ग्रुप 1 अपने पास में क्षार धातु है। इसमें अपने पास में सबसे पहला जो तत्व आ जाता है वो आता है हाइड्रोजन, फिर आता है लिथियम, फिर आ जाता है सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांजियम। ये अपने पास में 7 तत्व आ जाते हैं अपने पास में। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है ये देखते हैं। तो देखिए मैं बोलते जा रहा हूं और आप लोग समझते जाइए। क्या है, हलीना की रब से फरियाद। क्या हो जाएगी,
हलीना की रब से फरियाद। ठीक, तो ये देखिए अपने पास में ट्रिक है, क्या है, हलीना की रब से फरियाद। ह से अपने पास में आ जाएगा हाइड्रोजन, ली से आ जाएगा लिथियम, ना से आ जाएगा सोडियम, ई से आ जाएगा पोटेशियम, रब से आ जाएगा रुबीडियम, से आ जाएगा सीरियम, फरियाद से आ जाएगा फ्रेंजियम। इसके जो जो संकेत हैं वो इधर लिखा हुआ है और ये अपने पास में परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक भी कैसे याद करेंगे, इसकी भी मजेदार ट्रिक होती है। देखिए सबसे पहले वाला आपको पता होगा तो आप सारे के सारे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले अपने को हाइड्रोजन का पता होता है कि एक होता है। इसमें अब ट्रिक है कि पहले आप इसमें 2 जोड़िए, फिर आप इसमें जो आएगा उसमें आप 8 जोड़ दीजिए, फिर से आप 8 जोड़ दीजिए, इसके बाद आप 18 जोड़ देना, इसके बाद फिर से 18 जोड़ देना और उसके बाद जो है वो 32 जोड़ देना। हर बार हर समूह में अपन ऐसे करेंगे, पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ देंगे, फिर 18 18 और फिर लास्ट में 32। तो जोड़ के देखते हैं, 1 और 2 अपने पास में हो जाएगा क्या, 3, फिर 3 और 8 अपने पास में क्या हो जाएगा, 11, फिर क्या हो जाएगा 11 और 8 अपने पास में कितना हो जाएगा, 19, फिर क्या हो जाएगा 19 और 18, 19 और 18 अपने पास में हो जाएगा 37, फिर अपने पास में क्या आ जाएगा 37 और 18, 37 और 18 अपने पास में कितना हो जाएगा 55। अब 55 और 32, 55 में आप 32 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 87। तो ये अपने पास में परमाणु क्रमांक याद करने की मजेदार ट्रिक्स। पहले का अपने पास में 1, फिर 3, 11, 19, 33, 55, 87। अब बात करते हैं अपन ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 मतलब क्षारीय मृदा धातु। इसमें अपन पास में कौन कौन से तत्व आ जाता है, सबसे पहले अपने पास आता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडिनियम। तो ये अपने पास में सारे तत्व आ जाते हैं। इन सारे तत्वों को कैसे याद करेंगे ये देखिए। अब क्या करता है, यहाँ पर एक बेटा अपने पिताजी से कार और स्कूटर मांग लेता है, तो उसका पिता जो है वो राजी हो जाता है। तो इसी से अपन ट्रिक बना दिए, कैसे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये अपने पास में ट्रिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, दिया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से हो जाएगा बेरिलियम, मांगे से हो जाएगा मैग्नीशियम, कार से हो जाएगा कैल्शियम, स्कूटर से हो जाएगा स्ट्रोंटियम, बाप से हो जाएगा बेरियम, राजी से हो जाएगा रेडिनियम। इसका BEMG, CA, SR, BA और RA ये अपने पास में संकेत हो जाएगा। इसका भी परमाणु क्रमांक अपन सेम ट्रिक से निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, बेरिलियम का सबसे पहले अपने को याद होना चाहिए कि बेरिलियम का अपने पास में कितना होता है 4। फिर आपको ये पता होना चाहिए 4 में अपन कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ दो, फिर अपने पास में 8 जोड़ दो, फिर यहाँ पर 18 जोड़ दो, फिर यहाँ पर 18 जोड़ देना, फिर यहाँ पर 32 जोड़ देना। इसमें अपने पास में कितना कितना आ जाएगा देखते हैं। 8 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 12, फिर क्या करोगे 12 में 8 जोड़ दीजिए, 12 और 8 अपने पास में कितना हो जाएगा 20, फिर 20 में आप 18 जोड़ दीजिए, 20 और 18 अपने पास में कितना आ जाएगा 38। उसके बाद 38 में आप 18 जोड़ दिए, 38 में 18 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 56, फिर आप 56 में 32 जोड़ दीजिए, तो 56 और 32 अपने पास में 88 हो जाएगा। ये अपने पास में पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो कि अपने पास में एस ब्लॉक था वो पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और पी ब्लॉक में चलते हैं, पी ब्लॉक की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या तत्व हैं, उसको कितने ग्रुप में बांटा गया है। ये सब ट्रिक के मदद से बहुत ज्यादा आसानी से याद करेंगे। तो चलिए, एस ब्लॉक के बाद अब अपन लोग आ जाते हैं पी ब्लॉक के तत्वों में। तो अपन पी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले देखते हैं। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP126। क्या होता है NS2N1NP126, ये होता है अपने पास में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अपन पी ब्लॉक के तत्व किसको बोलते हैं, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। मतलब कि जो लास्ट वाला अपने पास में इलेक्ट्रॉन होगा वो पी कक्षक में प्रवेश करेगा तो उसको अपन पी ब्लॉक के तत्व बोल देंगे। तो जो समूह
13 से लेकर के समूह जो 18 तक के जो तत्व होते हैं, आवर्त सारणी में अपने पास में समूह 13 से लेकर के समूह 18 तक के जो तत्व होते हैं उसको अपन पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो सारे समूह को देखते हैं और उन सारे समूह के जो तत्व हैं उनको अपन कैसे याद करेंगे, ये मजेदार ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 के। ग्रुप नंबर 13 को याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं। बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं, इससे अपन इसके सारे ट्रिक को आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसका परमाणु क्रमांक का बात आता है। परमाणु क्रमांक इसको कैसे निकालेंगे, पहले वाले आपको पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। इसमें आप 8 जोड़ दीजिएगा तो 13 हो जाएगा। फिर आप 13 में 18 ऐड कर देंगे। 13 में 18 ऐड करोगे कितना आ जाएगा अपने पास में 31। 31 में आप फिर से 18 जोड़ दीजिए। 31 में 18 जोड़ देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 49। 31 में 18 जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 49। इसके बाद इसमें आप 32 ऐड कर दीजिए। जब 32 ऐड करोगे तो अपने पास में 81 हो जाएगा। फिर आप इसमें कितना ऐड कर दीजिए 32 ऐड करेंगे फिर से तो अपने पास में 113 आ जाएगा। ये अपने पास में परमाणु क्रमांक याद कर लिए अपन। अब ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से सारे तत्वों को कैसे याद करेंगे। ये देखो अपने पास में यहाँ पर ट्रिक लिख दिया हूँ, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं। बैगन से हो जाएगा बोरॉन, आलू से हो जाएगा एल्यूमिनियम, गाजर से हो जाएगा गैलियम, इन से हो जाएगा इंडियम, थैला से हो जाएगा थैलियम और नहीं से हो जाएगा निहोबियम। तो ये अपने पास में ट्रिक है। इधर अपने पास में संकेत लिखा हुआ है और ये अपने पास में परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ये हो गया अपने पास में पूरा का पूरा 13th ग्रुप। अब अपन बात करते हैं 14th ग्रुप की। 14th ग्रुप में अपने पास में क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका ट्रिक क्या है, काशी गए शिवनाथ प्रभु फ्लेवर। काशी गए शिवनाथ प्रभु फ्लेवर, इसका परमाणु क्रमांक भी अपन आसानी से याद कर सकते हैं। पहले वाले का 6 होता है, इसमें आप 8 जोड़ देना तो 14 आ जाएगा। 18 जोड़ देंगे तो 32, फिर 18 जोड़ देंगे 50, 32 जोड़ देंगे 82 और फिर 32 जोड़ देंगे 114। ये अपने पास में परमाणु क्रमांक बहुत आसानी से अपन याद कर सकते हैं। अब ट्रिक क्या था ये देखते हैं। ट्रिक क्या था इसका, काशी गए शिवनाथ प्रभु फ्लेवर। तो इससे अपन याद कर सकते हैं। का से हो जाएगा कार्बन, सी से हो जाएगा सिलिकॉन, गए से हो जाएगा जर्मेनियम, शिवनाथ से हो जाएगा टिन, टिन हो जाता है ये याद रखना ठीक। प्रभु से हो जाएगा लेड और फ्लेवर से हो जाएगा फ्लेवरोनियम। तो काशी गए शिवनाथ प्रभु, इससे अपन आसानी से जो 14वां नंबर का ग्रुप है उसको अपन याद कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है 15वें नंबर के ग्रुप की। तो 15वें नंबर के ग्रुप में अपने पास में ट्रिक क्या है, नन्हा पप्पू आज सबको बिस्कुट मांगेगा। नन्हा पप्पू आज सबको बिस्कुट मांगेगा, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 7। 7 में आप 8 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 15। 15 में 18 ऐड कर दीजिए 33, 51, 83, 115। ये अपन पिछले ट्रिक से जैसे निकाले थे वैसे इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर भी निकल जाएगा। अब ट्रिक देखिए, इसका भी ट्रिक क्या हो जाएगा, नन्हा पप्पू आज सबको बिस्कुट मांगेगा। नन्हा से हो जाएगा नाइट्रोजन, पप्पू से हो जाएगा फास्फोरस, आज से हो जाएगा आर्सेनिक, सबको से हो जाएगा एंटीमनी, बिस्कुट से हो जाएगा बिस्मत और मांगेगा से हो जाएगा मॉस्कोवियम। तो ये अपन 15वें ग्रुप को कैसे याद करेंगे, इसके ट्रिक। अब देखिए 16 ग्रुप को कैसे याद करेंगे। 16 ग्रुप को बहुत ज्यादा आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है समझिए, ओ एस से टीपोलो, ओ एस से टीपोलो, इसको अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं ओ एस से टीपोलो ठीक है। तो इसको देखिए परमाणु क्रमांक भी इधर लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब इधर देखिए ट्रिक क्या है अपने पास में, ओ एस से टीपोलो, ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, एस से हो जाएगा सल्फर, से हो जाएगा सेलेनियम, टी से हो जाएगा टेल्यूरियम, पो से हो जाएगा पोलोनियम, लौ से हो जाएगा लियोनियम। इसको अपन कैसे याद कर देंगे, देखिए आप जब किसी से लव करोगे तो धोखा तो मिलेगा, लव करोगे तो धोखा मिलेगा। कोई पहाड़ी में ढकेल देगी, कोई नीले ड्रम में पैक करके फेंक देगी तो धोखा तो मिलेगा। और जब आपको धोखा मिलेगा तो आप दारू पिएंगे और जब दारू पिएंगे तो लीवर खराब हो जाएगा। इसी से लव से आप याद रख सकते हो लीवरोमियम, लीवरमोनियम ठीक है। लव से आप याद रख सकते हैं लीवरमोनियम ठीक है। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब 17 ग्रुप के तत्वों को याद करने के लिए अपन को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग गली क्रिकेट खेलते हैं तो गली क्रिकेट खेलते रहते हैं, बॉल किसी के आंटी के घर में पड़ जाता है तो आंटी टेंशन में बाहर निकलती है। तो इसी से अपन ट्रिक बना देंगे, कैसे,
फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में। क्या? फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में। इसी से ट्रिक बन जाएगा और सारे तत्वों के नाम अपन याद कर लेंगे। फिर से हो जाएगा फ्लोरीन, कल से हो जाएगा क्लोरीन, बाहर से हो जाएगा ब्रोमीन, टाई से हो जाएगा आयोडीन, आंटी से हो जाएगा एस्टाटाइन और टेंशन में से हो जाएगा टेनेसिन। ये अपने पास में पूरा का पूरा 17वें ग्रुप को याद करने का ट्रिक। इसके बाद लास्ट अपने पास में आ जाता है 18वां ग्रुप। 18वां ग्रुप को कैसे याद करेंगे? देखिए, हीना, नेहा और करीना। हीना, नेहा और करीना ये 3 बहनें थी। ये तीनों बहनें जुड़वा बहनें थी, तो इसको लोग चिढ़ाते थे ये तीनों बहनें जेडॉक्स टाइप का दिखती है। इसलिए अपन ऐसी ट्रिक बना देंगे। कैसे? हीना, नेहा और करीना जेडॉक्स रंगीन ऑसम। कैसे? हीना, नेहा और करीना जेडॉक्स रंगीन ऑसम। ये अपने पास में पूरा का पूरा 18 ग्रुप को याद करने का ट्रिक। तो देखिए, हीना से अपने पास में हो जाएगा, हीना से हो जाएगा हीलियम, नेहा से हो जाएगा नियॉन, और से हो जाएगा आर्गन, जेडॉक्स से हो जाएगा जिनॉन, रंगीन से हो जाएगा रेडॉन और ओरिजिनल से हो जाएगा ऑर्गेन्सन। ऑर्गेन्सन जो है अपने पास में आवर्त सारणी का अपने पास में लास्ट तत्व 118वां नंबर का तत्व ऑर्गेन्सन अपने पास में आ जाएगा। ठीक, ये था 18वां ग्रुप को याद करने का ट्रिक। तो चलिए अब आ जाते हैं अपन डी ब्लॉक के तत्वों में। अपन डी ब्लॉक के तत्व किसको बोलेंगे ये समझेंगे। ठीक है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पास में हो जाएगा n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ये अपने पास में इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जो अपने पास में आवर्त सारणी होता है उसमें जो लेफ्ट साइड अपने पास में s ब्लॉक होता है और राइट साइड अपने पास में उसके p ब्लॉक होता है और बीच में जो है अपने पास में d ब्लॉक आ जाता है। इसलिए बीच में आने के कारण ये संक्रमण के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब संक्रमण तत्वों को अपन टोटल चार वर्ग में विभाजित किया गया है, 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक अपने पास में ये प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं इसको। दूसरा अपने पास में यहां से यहां द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहलाती है। तीसरा यहां से यहां तक के तृतीय संक्रमण श्रेणी और लास्ट यहां से यहां तक के चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो टोटल 1 2 3 4 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। तो ये देखिए अपने पास में प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम जिसका संकेत होता है Sc 21 से प्रारंभ होता है और कहां तक के जाता है? जिंक तक के जाता है। फिर द्वितीय संक्रमण श्रेणी इट्रियम से प्रारंभ होती है जिसका परमाणु क्रमांक 39, इससे लेकर वो कैडमियम 48 तक के होता है। फिर तीसरा संक्रमण श्रेणी अपने पास में आता है लैंथेनम। लैंथेनम से प्रारंभ होकर यहाँ पास 58 से जो 71 तक के तत्व हैं वो F ब्लॉक में चले जाते हैं। फिर पुनः 72 से लेकर के 80 तक के जो तत्व हैं वो तृतीय संक्रमण श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट अपने पास में चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, ये प्रारंभ होता है एक्टिनियम से और 89 से 103 तक के तत्व F ब्लॉक में चले जाते हैं। फिर पुनः अपन 103 से जो है पुनः 103 सॉरी ये अपने पास में 104, पुनः 104 से 112 तक के तत्व कॉपरनिशियम जिसका लास्ट तत्व ये अपने पास में कहा जाएगा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को डी ब्लॉक अब बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब अपन चलते हैं अगला एफ ब्लॉक की तरफ। तो चलिए अब अपन आ जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों में। तो एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 और ns1 to 2। ये हो जाएगा समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1, ns1 to 2। ये हो जाएगा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए एफ ब्लॉक को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणी। पहली श्रेणी अपने पास में लेंथेनाइट श्रेणी जो कि ये येलो कलर का दिख रहा है वो अपने पास में लेंथेनाइट श्रेणी, और जो नीचे अपने पास में हो जाएगा एक्टिनाइट श्रेणी, जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये अपने पास में एक्टिनाइट श्रेणी हो जाएगा। तो लेंथेनाइट श्रेणी को अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए सीमा पर नदियां पानी समाई, सीमा पर नदियां पानी समाई, यूं गदगद तबाही दरिया होगी, यूं गदगद तबाही दरिया होगी और तुम यहाँ लूटोगे। कैसा? सीमा पर नदियां पानी समाई, यूं गदगद तबाही दरिया होगी और तुम यहाँ लूटोगे।
ये हो जाएगा लैंथेनाइड श्रेणी को याद करने की ट्रिक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो तत्व आ जाएगा वो आ जाएगा सीरियम, फिर प्रेसिडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम। फिर इसके बाद अपने पास में आ जाएगा क्या, यूरोपियम, गैलोडिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोमेशियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रियम और ल्यूटीशियम। ये अपने पास में इसका संकेत और ये अपने पास में इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संकेत बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो का लेंथ ऐसे ही बड़ा हो गया और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए केवल आपको तत्व का नाम यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं कौन सा, एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी की तरफ आते हैं, इसका ट्रिक क्या है ये देखते हैं। तो ये अपने पास में है पूरा का पूरा एक्टिनाइड श्रेणी। इसको कैसे करेंगे देखिए, थोड़े पहलवान उनसे निपटे, पुराने आम कम बिके। क्या, थोड़े पहलवान उनसे निपटे, पुराने आम कम बिके, कॉफी ऐसा फरमाओ मैडम नाश्ता तो लाओ। मैडम को यहाँ पास नाश्ता लाने भेज दे रहे हैं। कैसे, थोड़े पहलवान उनसे निपटे, पुराने आम कम बिके, कॉफी ऐसा फरमाओ मैडम नाश्ता तो लाओ। ये अपने पास में हो जाएगा एक्टिनाइड श्रेणी को याद करने का ट्रिक। ये हो जाएगा इनके तत्वों के नाम। पहला देखिए यहाँ पास थोरियम, फिर प्रोटेक्टिनियम, फिर यूरेनियम, ऐसे करते करते लास्ट अपने पास में लॉरेंसियम अपने पास में आ जाएगा। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संकेत बगल में दिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में पूरा का पूरा एक्टिनाइड श्रेणी। तो ये था अपने पास में पूरा का पूरा आपका आवर्त सारणी का महत्वपूर्ण टॉपिक। आप अभी कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के हो या फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को हो, ये टॉपिक आपके लिए केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।